तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग इतिहास का डे वन में इंट्रोडक्शन क्लास किए थे, लेकिन इंट्रोडक्शन क्लास को हम लोग पूरा नहीं कर पाए थे। वो आधा ही कर पाए थे और इधर बच गया था। तो वैसे ही हम लोग को एक एक वीडियो देख करके हम लोग पूरे इतिहास को कंप्लीट करेंगे और अच्छे से समझने का कोशिश भी करेंगे। आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा तो समझ में भी आ जाएगा। और साथ ही साथ अगर हिस्ट्री के आप संपूर्ण क्लास करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे हिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट बना है, जहाँ पे हिस्ट्री का ऑल टॉपिक वाइज टॉपिक आप लोग को वीडियो बना करके वहां पे डाल दिया जाएगा, जिससे आप लोग आसानी से क्लास कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पड़ेगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना पड़ेगा, ताकि कोई भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपसे क्लास छूटे नहीं। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे। विशेष कर हम लोग का यहाँ पे फोकस रहेगा कि समझेंगे हम लोग काफी ज्यादा। लिखने का काम हो गया और याद करने का वो हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि कैसे क्या होता है। सो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कुछ विदेशी इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन काल में भारतीयों को इतिहास लेखन की जानकारी नहीं थी। यानी कि कुछ विदेशी इतिहासकार है जिसका यह मानना था कि प्राचीन काल में भारतीयों को इतिहास की जानकारी नहीं थी। प्राचीन काल में भारतीयों के इतिहास की जानकारी नहीं थी, परंतु इसके संदर्भ में एक अपवाद डॉक्टर कीथ के अनुसार भारतीयों को प्राचीन काल में भी इतिहास लेखन की जानकारी थी। यानी कि कुछ विदेशी इतिहासकार जिसका मानना है कि भारतीयों को प्राचीन काल में इतिहास लेखन की जानकारी नहीं थी, यानी कि इतिहास लिखने की जानकारी नहीं थी भारतीयों को। लेकिन डॉक्टर कीथ के अनुसार भारतीयों को प्राचीन काल में भी इतिहास लेखन की जानकारी थी। किसका मानना है? तो डॉक्टर कीथ के मानना है। डॉक्टर कीथ एक इतिहासकार थे जिसका यह मानना था कि भारतीयों को उस समय में भी, यानी कि भारतीयों को प्राचीन काल में भी इतिहास लेखन की जानकारी थी। इसका मानना है डॉक्टर कीथ के अनुसार। कैसे थी वो हम लोग आगे समझेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं। इसका ज्ञान हमें महान सम्राट अशोक, राजा खरवेल, रुद्रदामन, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त जैसे राजाओं के अभिलेखों से प्राप्त होते हैं। अशोक ने अपने अभिलेखों में समकालीन भारत की या मौर्य साम्राज्य की विविध जानकारी को प्रदान की थी। यानी कि किसके आधार पे यह बताया कि किस आधार पे बताया कि भारत को प्राचीन काल में भी इतिहास लेखन की जानकारी थी। तो ये सबके जैसे कि राजाओं के अभिलेख से प्राप्त होते हैं। किसके अभिलेख से? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे राजा थे जिसके अभिलेख से हम लोग को यह पता चलता है कि भारतीयों को उस समय में भी, प्राचीन काल में भी इतिहास लेखन की जानकारी थी, तभी तो लिख पाए है ना। अगर मान लीजिए इतिहास लेखन की जानकारी नहीं रहता तो हम लोग को ये सब देखने को नहीं मिलता। रुद्रदामन, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त जैसे राजा महान महान राजा थे जिसके बारे में जानकारी हम लोग को मिल ही नहीं पाता। क्योंकि अगर भारतीयों को उस समय में इतिहास लेखन की जानकारी नहीं था तो हम लोग को समझ में नहीं आता, क्योंकि लिखे ही हम लोग नहीं है ना, तो पता कैसे चलता। लेकिन थी किसके अनुसार? तो डॉक्टर कीथ के अनुसार। तभी तो वहां पे राजाओं के अभिलेख में से प्राप्त हुए हैं। अशोक ने अपने अभिलेखों में समकालीन भारत या मौर्य साम्राज्य की विविध जानकारी प्रदान की थी। यानी कि अशोक ने अपने अभिलेखों में समकालीन भारत या मौर्य साम्राज्य की विविधता जानकारी भी प्रदान की थी। किसने? तो अशोक ने। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्राचीन काल में साहित्य स्रोत जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र, विशाखा विशाखा भाव का विशाखा भाव का मुद्राक्षस, सोमदेव का कथा,
कथा साहित्य, सागर, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य एवं ब्राह्मण साहित्य इत्यादि से हमें इतिहास की विशेष जानकारी प्राप्त हुई है। यानी कि इतिहास के जो विशेष जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई है, जैसे कि चाणक्य के अर्थशास्त्र से भी प्राप्त हुई है, चाणक्य के अर्थशास्त्र से भी प्राप्त हुई है। उसके बाद है विशाखादभाव का विशाखादभाव, मुद्रा साक्ष्य, यहाँ पे मुद्रा साक्ष्य से भी प्राप्त हुई है। सोमदेव का कथा, यानी कि सोमदेव का कथा, सरित सागर, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य एवं ब्राह्मण साहित्य इत्यादि से हमें इतिहास की विशेष जानकारी प्राप्त हुई है। यहाँ पे जितना भी है उससे हम लोग को इतिहास साहित्य की भी जानकारी प्राप्त हुई है। तभी तो हम लोग को यह पता चला कि उस समय में भी, प्राचीन काल में भी भारतीयों को इतिहास लेखन की जानकारी थी। इस सबसे हम लोग को यह पता चलता है कि उस समय में भी भारतीयों की इतिहास की जानकारी थी। लेकिन कुछ ऐसे इतिहासकार है जिसका मानना है कि उस समय भारतीयों को इतिहास की जानकारी नहीं थी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। परंतु यह भी सत्य है कि प्राचीन काल में भारतीयों ने इतिहास लेखन तो अवश्य किया था, परंतु तिथि क्रम के अभाव देखा जा सकता है। यानी कि डॉक्टर कीथ के कहना में यह है कि प्राचीन काल में भारतीयों को इतिहास लेखन की जानकारी अवश्य थी, लेकिन तिथि क्रम के अभाव देखा जा सकता है। यानी कि भारतीयों को इतिहास की जानकारी, इतिहास लेखन की जानकारी थी, लेकिन तिथि क्रम के अभाव, यानी तिथि क्रम के अनुसार नहीं लिख पाए थे, जिसके वजह से, और विदेशी इतिहासकारों को मानना है कि भारतीयों को उस समय में इतिहास की जानकारी, इतिहास लेखन की जानकारी थी ही नहीं, लेकिन जानकारी थी। डॉक्टर कीथ के मानना है कि उस समय में भी भारतीयों को इतिहास लेखन की जानकारी थी, लेकिन तिथि क्रम के हिसाब से नहीं, यानी कि डेट बाय डेट हम लोग को जानकारी नहीं थी, जिसके वजह से हम लोग डेट बाय डेट नहीं लिख पाए थे। भारतीय इतिहास में तिथि क्रम के अनुसार इतिहास के सुव्यवस्थित लेखक 12वीं सदी में इतिहासकार कार्लहन के द्वारा प्रारंभ किया गया। कलहन के द्वारा प्रारंभ किया गया। कब किया गया? तो 12वीं सदी में। देखिए, भारतीय इतिहास में तिथि क्रम के अनुसार, यानी कि भारतीय इतिहास में तिथि क्रम के अनुसार कब से प्रारंभ हुई? तो 12वीं सदी से। कोई पूछेगा भारतीय इतिहास में जो इतिहास का लेखन था वो तिथि बाय तिथि, यानी कि डेट बाय डेट कब से लिखना प्रारंभ किया? तो 12वीं सदी से। कौन इतिहासकार ने किया? तो कलहन ने। कौन किया था? कलहन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इन्होंने कश्मीर के इतिहास पर राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखी थी। यानी कि इन्होंने, कलहन ने 12वीं सदी में ही कश्मीर के, यहाँ पे देखिए, कश्मीर के इतिहास पर एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक का नाम था राजतरंगिणी। क्या नाम था? राजतरंगिणी। हम लोग उस पुस्तक का नाम क्या था? राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखी गई थी। अर्थात राजतरंगिणी भारतीय इतिहास लेखन की सुविचित प्रथम ग्रंथ है। यानी कि राजतरंगिणी नामक पुस्तक जो है और भारतीय इतिहास के सुविचित प्रथम ग्रंथ है। यानी कि प्रथम ग्रंथ हम लोग का यही है, राजतरंगिणी, जो फर्स्ट बार लिखा गया था। कब लिखा गया था? तो 12वीं सदी में। किसके द्वारा लिखा गया था? तो कलहन के द्वारा लिखा गया था। अब हम लोग आगे देखते हैं इतिहास का काल विभाजन। यानी कि इतिहास का काल विभाजन कैसे हुआ? तो इतिहास को कालखंड के दृष्टिकोण से दो भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि इतिहास के काल खंडों के दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन दो भागों में है? तो एक जो है जिसको हम लोग बोलते हैं बीसी, एक है एडी। यानी कि ये जो है बीसी और एडी क्या है? तो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व हम लोग बोलते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट।
बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, जिससे पहले हम लोग बोलते थे ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले ईसा पूर्व में बोला जाता था, ईसा पूर्व बोला जाता था। अब उसके बाद आ गया एडी, यहाँ पे एडो डोमरी, यानी कि यहाँ पे एक है जो कि भगवान का एक साल। इसके बाद हम लोग को देखने को मिला ईसवी, जिसको हम लोग बोलते हैं एडी। एडी ये हो गया ईसवी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। यहाँ पे है टाइम डिवीजन ऑफ हिस्ट्री, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले बीसी और ईसा मसीह के जन्म के बाद आ गया एडी, यानी कि भगवान का एक साल। और इसके बाद हम लोग को देखिए ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो यहाँ पे 0 में हुआ था, 0 में हुआ था। जब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व हम लोग किस प्रकार से